हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का हिंदी का पेपर और पेपर कोड है 801 बीएफ और ये यूपी बोर्ड पेपर है 2025 का। देखिए 70 नंबर का पेपर हुआ है आपके। देखिए कितने सही हैं। शुरू में आपको बताए जाएंगे इसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आपके सही है वो आप इसमें पता लगा सकते हैं। देखिए हम पहले ही कर चुके हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके पहले इसके सोल्व कर चुके हैं और सारे के सारे करेक्ट होंगे जो आपको बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो याद रखें और आपने भी लगाया होगा इसका बी वाला। इसका बी वाला करेक्ट है, मुंशी इंसाल्लाह खां इनका पूरा नाम है। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार है कौन है, इंसाल्लाह खां। इसका बी वाला करेक्ट होगा। देखिए और आप अपने चेक करते रहिए कितने आपके सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं। देखिए अजातशत्रु जो है काफी फेमस नाटक है वो किसका है, जयशंकर प्रसाद का। आपने पहला वाला लगाया होगा ए वाला इसका, तो इसका ए वाला करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख जो लेखक है वो माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो याद रखें और आपने लगाया होगा 1938 से 1947 के बीच में मानी जाती है शुक्लोत्तर युग की समय अवधि। और क्वेश्चन नंबर 5 है अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, तो याद रखें अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वह है धर्मवीर भारती। इसका बी वाला करेक्ट है। छठा क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या होती है, मतलब विशेषता है क्या, तो याद रखें नवीन उपमानों का प्रयोग। इसका सी वाला करेक्ट है। सारे के सारे 100% करेक्ट हैं क्योंकि हम पहले ही इसको सोल्व कर चुके हैं पेपर को। सातवां क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 1643 से 1843 तक। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो वह है महादेवी वर्मा। तो याद रखें महादेवी वर्मा को माना जाता है आधुनिक युग की मीरा। और नवा क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना इनमें से कौन सी है, तो देखिए भारत भारती काफी फेमस रचना है इनकी, इसकी मैथिली शरण गुप्त की, तो इसका बी वाला करेक्ट होगा। और 10वां क्वेश्चन क्या वो देखिए, 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं, तो याद रखें ये हैं तीसरे शतक के। इसका सी वाला करेक्ट है। और 11वां क्वेश्चन है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, तो देखिए सी सा ये एक तरीके से अलंकार पूछा जाता है इसमें, और इसमें दे रखा रस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा वो है डाउट में है, इसका आपको नंबर सबको मिल जाएगा। तो देखिए पहचान बताई थी आपको जिसमें सी सा सी सरिस इस टाइप के वर्ड आ जाए कौन सा अलंकार होता है आपको बताया गया था, बट इसमें उल्टा पूछ रखा है, इसमें रस पूछा गया है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन में अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत है तो आपको सबको इसका नंबर मिल जाएगा। और 12वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 12वां क्वेश्चन दे रखा है रूपक अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार में उपमेय उपमान के भेद मतलब अभेद होता है, इसमें इसमें अंतर किया जाता है, अभेद होता है। तो उपमेय उपमान के अभेद में क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13 के ब्राह्म में 24 मात्राएं होती है, तो 24 मात्राओं के लिए रोला फेमस है। जो रोला होता है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो शुरू में किसी वर्ड को पूरा करे। तो परि पहले मतलब बी वाले में आ रखा, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिसमें आपको बताया था जिसमें डैश आ जाए, इस तरीके से निशान आ जाए और आपस में अपोजिट हो उल्टा हो, तो वो होता है द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास। तो इसका सी वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो याद रखें धैर्य होता है। कौन सा होता है, धैर्य होता है। और 17वां क्वेश्चन क्या है कि तस्य शब्द में विभक्ति और बहुवचन क्या है, तो यह है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसका बी वाला करेक्ट होगा। 18वां क्या है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य कहलाता है, तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो तो वो होता है भाववाच्य। क्या होता है, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है कि विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं विकारी 4 प्रकार के। कितने होते हैं फ्रेंड, 4 प्रकार के। अगला है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जो जातिवाचक है वो शिक्षक। देखिए शिक्षक में ही जातिवाचक संज्ञा, ना तो किसी और में नहीं है ये। तो देख ले आपके 20 नंबर में से कितने सही हैं। और खंड नंबर 52 50 नंबर का आता है, यह है वर्णात्मक प्रश्न। और वर्णात्मक प्रश्न इस तरीके से मालूम पड़ता है 6 नंबर में, तो आपको ये बताया था जिसमें ममता आ जाए या फिर देखिए कौन सा वाला रखा है पहले इसकी पहचान कीजिए। मुगल आ गया इसमें, माता तो फिर मैं जाऊं, इसमें कौन सा वाला आ रखा है आपको इसकी पहचान करनी है। तो ममता आ रखा है, देखिए यहाँ रखा ममता, तो ममता के जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं और इसमें से इसकी व्याख्या लिख सकते हैं इसके अंदर से। तो 6 नंबर का आ रखा है, ये चंद्रमा वाला आ रखा है देख सकते हैं आप। और ये पद्धांश आ रखा है, इसमें आ रखा मोर मुकुट चंद्र राजा, तो ये अलग सा आ रखा है, आपने कर दिया हो कोई सभी इसमें।
चलिए, तो ये पद्धांश आ रखे हैं इस साल इस टाइप के, ये चिर महान ये वाला आ रखा है इसके अंदर, इस पेपर कोड के अंदर। और देखिए ये क्वेश्चन है संस्कृत वाला, हमने जो कराया था ये वाला करा दिया था अश्वांग संस्कृति वाला, ये सबको याद होगा। ये 5 नंबर का आता है, उम्मीद आपने ये अच्छी तरीके से किया होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ रखा है, ये श्लोक आ रखा है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो ये भी करा रखा क्वेश्चन, ये आपने कर दिया होगा 5 नंबर में, आसान आया है बिल्कुल। और ये भी माता वाला भी आसान आ रखा है, मतलब दोनों ही आसान है। अगला है अपने, देखिए 5वां क्वेश्चन तो हर साल के साल सेम टू सेम ऐसे रख देते हैं। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप अगर मुरादाबाद जिले में है तो मातृभूमि के लिए लिख कर आए होंगे, तो मातृभूमि के लिए इसमें कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण, तो आपने कर दिया होगा उम्मीद है। अब देखिए छठा क्वेश्चन तो हर साल के साल यही क्वेश्चन आते हैं इसमें, छठे वाले में, मतलब जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत आता है, ये करा दिया है। और इसमें सूरदास का करा दिया है, मतलब दोनों ही क्वेश्चन इसमें से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, हो गए होंगे। उम्मीद है आपने ये अच्छी तरीके से करे होंगे इसके जीवन परिचय। फिर आ रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए। तो श्लोक हर साल के साल 2 नंबर में मालूम पड़ता है इस तरीके से। और क्या आ रखा है इसके अंदर, अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। किसको, मित्र को पत्र लिखना है। तो ये भी उम्मीद आपने कर दिया होगा किसी तरीके से। और नवा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विश्वास के वर्धते ही आपको बता दिया था, चंद्रशेखर वाला आ रखा, ये आपको बता दिया था, कर दिया होगा आपने। और देखिए ये जो निबंध है, ये जो निबंध है हर साल के साल आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये विज्ञान वरदान वाला करा दिया था हमने, और बेरोजगारी की समस्या वाला, तो दोनों आ रखे हैं इसमें, दोनों में से एक कर दिया होगा आपने। ओके, वैसे 5 दे रखे हैं इसमें, हमने जो कराए थे 2 कराए थे, तो 2 में से आपने उम्मीद है ये एक रहा होगा विज्ञान वाला। तो इस तरीके से पेपर आया आपका, ये न्यू पेपर है 2025 का, और पेपर कोड है इसका 801 BF। तो 2025 का पेपर इस तरीके से है, तो उम्मीद है आपका ये पेपर अच्छा गया होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर में, जिसका नेक्स्ट वाला पेपर सोल्व किया गया होगा 10th क्लास का और इंटर क्लास का भी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनको भी पता लग जाएगा किसके कितने नंबर हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।